हेलो प्यारे भक्तों, राधे राधे। श्री भक्तमाल की चर्चा में आप सबका स्वागत है। कल हमने वामन अवतार की कथा सुनी। आज श्री परशुराम अवतार की कथा शुरू करते हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस भक्तमाल में दी हुई है। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋचि को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचि जी के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। ऋचि जी ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए है। इसका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा करने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया है। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए, और श्री ऋचि जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्व गंधर्वनी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गईं तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रीति देखना महापाप है, अपने पुत्र को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मात्र स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई और माता जी उठें और इन्हें यह भी न मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श न हो। युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके। मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दिए। महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर, बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि
यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गऊ मांगी। न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः उन्होंने 21 बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया था। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। चूँकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा था। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्रांचल पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। बोलो परशुराम भगवान की जय। तो ये थी परशुराम भगवान की कथा। आज हम एक कथा का श्रवण और करते हैं, जो है श्री राम अवतार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ राम जी हो वहाँ हनुमान जी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी ज़रूर श्रवण करने आते हैं। तो आज हम राम अवतार कथा के बारे में चर्चा करेंगे। असुर मार थापे सुरनः राखी निज श्रुत सेतु, जग विस्तार है बिसद जस राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणावर्णालय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कोख से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कोख से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। ये एक छोटा सा श्लोक है जो पूरा नहीं है, तो इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनु, जिसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर डिगा भी ना सके, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी
कमल नाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया। श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्ति करना चाहते थे। तदंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से वह वर मांगा, श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले गए। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया जनक जी की एवं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री ऋग्वेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषादराज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराह गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन गुह को वापस कर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी नामक बनाकर उसमें सह आनंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर श्रेष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरत के मांगने पर भी उन भरताग्रह ने राज्य के लिए चिन्ह रूप में अपनी खड़ाओं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रहकर राज्यकार संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनके नाक कान काटकर कुरूप कर दिया। पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर, दूषण, त्रिशिरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के लिए श्री जटायु को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। तब उनके गोद में
तब अपनी गोद में प्राण त्यागते हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भागवती शबरी जी के यहाँ गए। माँ शबरी बाई ने उनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथानुसार संग्राम में बाली को मारकर उनके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गृध्र के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेहनंदिनी को पहचान मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम जी को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी की का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण जी को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज जी मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे तह काला जथा योग मिले सभी ही कृपाला। तत्पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज सिंहासनासीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गए। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। तो ये थी 24 अवतारों में से एक और श्री राम जी का अवतार। ये बहुत संक्षिप्त रूप में है, बहुत छोटा सा दे रखा है बिकॉज़ हमें जल्दी जल्दी अवतारों को ख़त्म करके भक्तों पर आना है। हमारा मेन उद्देश्य
भक्तों की कथा को श्रवण करना है। बस हम जल्दी से 24 अवतारों को समाप्त करते हैं और सुनते हैं, अपने जीवन में उनमें से जो उसका रस मिलता है उसको अपने जीवन में उतारते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो सभी भक्तों, सब अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।